नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो थोड़ी बिहार पे बात कर लीजिए, और बिहार पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी समझना, जो जैसे वास्तविकता से आपको आगाह समझ में आना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हर स्टेट का अपना एक मिजाज होता है। बिहार में जो मैं आपके साथ पहले एक डेटा शेयर करूंगा, एक चार्ट बताऊंगा, और फिर मैं उसको कैसे रीड कर रहा हूं वो बताऊंगा। बिहार में मैंने 1985 से अब तक के किस पार्टी के कितने वोट आए वो शेयर किया है। बिहार में पहले 324 सीट थी जब अविभाजित बिहार था, मतलब बिहार और झारखंड एक था, फिर झारखंड अलग हुआ, बिहार अलग हुआ, और अब वो 243 सीट है। तो पहला का जो 1985 का इलेक्शन मैंने इसलिए लिया है कि वो एक ऐसा इलेक्शन था जहाँ पे कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस वहाँ पे अपने बलबूते पे सरकार बनाने में कामयाब रही थी। तो अब आप 1985 से अगर चलिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, 324 सीट में 163 सीट पे मेजॉरिटी हो जाती थी कांग्रेस की, 196 196। दूसरा सबसे बड़ा दल लोकदल था 85 में। जनता पार्टी 80 में ख़त्म हो चुकी थी, जनता पार्टी रह गई थी, उसका एक बड़ा दल निकल के लोकदल हो गया था। हिंदी बेल्ट में ऐसा हुआ था। तो लोकदल नंबर 2 था 46, और बीजेपी 80 के बाद बीजेपी फिर बन गई थी, मतलब जनसंघ खत्म हो चुकी थी, फिर बीजेपी के रूप में जनसंघ फिर से नया अवतार ली थी, और वो बीजेपी की 16 सीटें आई थी आउट ऑफ 324। अब आया 1990 का इलेक्शन। 1990 का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऐसा इलेक्शन था जब कांग्रेस को हरा के वीपी सिंह के नेतृत्व में सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो गई थी। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि जो 1990 का इलेक्शन था, अभी लालू यादव जी का मंडल कमीशन की वजह से वो जो जादू था वैसे नहीं चला था। या लालू यादव जी ने बड़े नेता थे, जीत के आए थे, लेकिन उस समय का जो जनता दल था, जनता दल के विधायक दल की बैठक में बाकायदा कंटेस्ट हुआ था। रघुनाथ झा, लालू यादव और रामसुंदर दास। रामसुंदर दास जीत जाते, लेकिन उस समय कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई कि अगर रघुनाथ झा खड़े हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर वर्ग के वोट उनके साथ चले जाते हैं तो रामसुंदर दास हार जाएंगे। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत रघुनाथ झा खड़े हुए और रामसुंदर दास हार गए, और लालू यादव जी चीफ मिनिस्टर बन गए। उस समय क्या स्थिति थी? उस समय जनता दल का 324 में 122 सीटें आई थी। ये ध्यान रखिएगा, जनता दल की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई थी। क्योंकि ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि वहां पे कितनी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एक पार्टी को मिली है, ये जरा देखने वाली बात होगी। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव डिसाइसिव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2012 में समाजवादी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2017 में बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2022 में बीजेपी एब्सोल्यूट। बिहार में ऐसा नहीं है। तो बिहार में 1990 में 122 सीट थे। जनता दल, जो लोक दल, अब मतलब मोटे तौर पे मैं ये नहीं कहूँगा लोक दल, लेकिन उसके और कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, लेकिन जनता दल ऑपोजिशन का सबसे बड़ा दल था। कांग्रेस 196 से 71 पे आ गई थी, वीपी सिंह की हवा चल रही थी, और बीजेपी 39 पे आई थी, 39। ये वो इलेक्शन था जहां पे लालू यादव जी ने बिहार विधायक दल की बैठक में, जनता दल के विधायक दल की बैठक में सबसे ज़्यादा वोट पा करके वो नेता विधायक दल बन गए थे और चीफ मिनिस्टर बन गए थे। अब आया 1995 का इलेक्शन। अब तक लालू यादव जी पूरी तरह से कंट्रोल में। जनता दल की 167 सीट, 167, 163 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके फिर लालू यादव जी आए, 167। कांग्रेस 71 से 29, कांग्रेस का बिल्कुल खत्म, और बीजेपी 41, स्लो एंड स्टडी, 16, 39, 41। अब इसके बाद चीजें थोड़ी चेंज होना शुरू हुई। 2000 का इलेक्शन आ गया। 2000 में अब आप चेंज देखना शुरू करेंगे। 2000 में जो उस समय आरजेडी, अब
जनता दल आरजेडी जो हो रहा था वो 124 सीट, कांग्रेस 23, अब आ गई थी जनता दल यू, जनता दल की जगह अब जनता दल यू, वो 34 सीट, और बीजेपी 67 सीट, 67। ये 2000 का इलेक्शन की बात है। इसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें झारखंड अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, सीटें 243 हो गई, और फिर जब 2005 का इलेक्शन हुआ तो अब 243 में आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए था 122। और फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आप लगातार देखेंगे कि 2000 से आरजेडी को, मतलब किसी दल को, उसके बाद 2005 में 2 बार इलेक्शन हुए, 2010, 2015, 2020, टोटल अगर करिए तो 5 इलेक्शन हो चुके हैं, किसी एक दल को भी मेजॉरिटी नहीं मिली है। ये आप खुद ही देख लें, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। सबसे ज़्यादा सीटें अगर आप एक दल को कभी भी कहीं मिली हैं इस 2000 के बाद, वो बीजेपी को 2010 में 91 सीटें मिली थी और जेडीयू को 115 सीटें मिली थी। दोनों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 122 फिर भी जेडीयू को नहीं मिल पाई थी, 115 सीट पर रह गई थी, और बीजेपी 91 सीट। और आरजेडी का अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस था जब उसको केवल 22 सीटें मिली थी आउट ऑफ 243, और अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस कांग्रेस का भी था, उसको केवल 4 सीटें मिली थी। ये 2010 की बात है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ये याद रखिएगा, ये सबसे बुरा टाइम था। उसके बाद 2015 का इलेक्शन आता है। 2015 के इलेक्शन में जेडीयू महागठबंधन में आ जाते हैं, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब लोग मिलकर लड़ते हैं, और 80 सीट आरजेडी, 71 सीट जेडीयू, 27 सीट कांग्रेस, और 53 सीट पे बीजेपी सिमट जाती है। अब 2020 का इलेक्शन जो है उसमें आरजेडी 70। अच्छा, एक चीज आपको ये ध्यान देने की है कि 2015 और 20 के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी ही है। बीजेपी 2015 में तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन 2020 में दूसरे नंबर की, और जेडीयू को उसने ढकेल के 2 से 3 नंबर पे कर दिया है। ये मैं इसलिए इस चीज को कर रहा हूं कि ये समझना जरूरी है कि वहां किसी की मेजॉरिटी नहीं आई है। तो इस बार का जो इलेक्शन है, मैं इन 4 प्रमुख पार्टियों को लिया हूं, और भी पार्टीज बहुत हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, माले है, दे डू वेरी वेल, बट कोई भी ऐसा नहीं कि अपने दम पे वो सरकार बना ले। तो मेरा अभी निश्चित मानना ये है कि चाहे वो नीतीश जी हो, मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई अगर जनता दल यू रहेगा तो वो तो नीतीश जी ही बनेंगे, चाहे नीतीश जी हो और चाहे आरजेडी हो, बिना बाहरी सहयोग के अपने आप ये दोनों लोग सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और बीजेपी भी अपने आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बाकी सब जगहों में एक फर्क ये है कि जेडीयू में निर्विवाद है कि वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। मैं उस पर इसलिए आ रहा हूं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री भी एक बड़ा क्वेश्चन है, कौन चेहरा बनेगा। कांग्रेस तो इज अ स्मॉलर प्लेयर, इसलिए वो नहीं है। आरजेडी में करीब करीब तय है कि तेजस्वी यादव वही बनेंगे, बीजेपी में भी नाम तय नहीं है। अब मैं एक दूसरी आपको लिस्ट इसलिए कर रहा हूं, वो इंटरेस्टिंग होगी कि बिहार में आज़ादी के बाद 1947 के बाद अब तक 23 चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं। हो सकता है एक चीफ मिनिस्टर 3 बार हुए हैं, भोला पासवान शास्त्री 3 बार, लालू जी 2 बार, कोई मतलब नीतीश जी 5 बार, इस नंबर ऑफ टाइम्स तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुल कितने व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बने वो 23 हैं। आज़ादी से पहले एक व्यक्ति और जो मोहम्मद यूनुस साहब थे, वो 1937 में जब पहली वहाँ पे सरकार बनी तो उसके थे, लेकिन वो आज़ादी से पहले थे। फिर सरकार में आज़ादी से पहले वो श्री कृष्ण सिन्हा साहब हुए थे, लेकिन मैं उसको नहीं, मैं 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ। ये मैंने लिस्ट जानबूझ के आपको दी है, 23 लोगों के नाम देखिए। ऊपर मैंने मोहम्मद यूनुस साहब के आगे नंबर नहीं डाला है, तो आज़ाद भारत के 23 मुख्यमंत्री हुए हैं। जरा कास्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार में एक कोई भी पार्टी अपने आप नहीं करेगी, पहला फैक्ट ये समझना ज़रूरी है। दूसरा, जरा कास्ट कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, कौन कौन कब कब रहा है। मुस्लिम, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ। एक सतीश प्रसाद सिंह
कोयरी थे पहले बैकवर्ड वो, लेकिन सतीश प्रसाद सिंह जी का कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा है, वो शायद 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन कुछ इस तरह से रहा है। फिर आप देखिए फिर बीपी मंडल, पहले यादव बैकवर्ड, दूसरे बैकवर्ड और पहले यादव। भोला पासवान शास्त्री पहले शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर बिहार के। हरिहर सिंह, दरोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, मतलब फिर वही राजपूत यादव बैकवर्ड, ब्राह्मण मुस्लिम, ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट, राजपूत ब्राह्मण, ब्राह्मण राजपूत, और फिर आ गया मंडल। 1990 के बाद केवल बैकवर्ड, और एक बार जीतन मांझी जी शेड्यूल कास्ट। एक अच्छी समझने की दृष्टि से आप इस पूरे कार्यकाल को 1947 से अभी तक के जो 78 साल हुए हैं 2025 में, उसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। 43 साल 1947 से 1990, जो 43 साल प्री मंडल है, और 1990 से पोस्ट मंडल आप अभी तक कर लीजिए तो 35 साल, करीब करीब आधे पे हैं। 35 साल बनाम 43 साल। अब इसमें कौन कितने दिन क्या चीफ मिनिस्टर रहा ये समझना आवश्यक है। कुल 23 है। अब तक 12 अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर हुए हैं, 1 भूमियार, 2 कायस, 4 राजपूत, 5 ब्राह्मण। बैकवर्ड में अब तक 7 बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर हुए हैं, 4 यादव, 1 कुर्मी, 1 कोयरी, 1 नाई, कर्पूरी ठाकुर जी 9 थे। शेड्यूल कास्ट 3 हुए हैं और मुस्लिम 1 हुआ है आज़ाद भारत में। अब जरा इसलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जरा इसको इस ढंग से भी सोचिए, और फिर मेरा जो अपना एनालिसिस है उस पर मैं आऊँगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि जो सबसे लंबे समय तक कौन रहा, वो रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी 18 साल से ज़्यादा समय से चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद जो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे वो श्री कृष्ण सिन्हा साहब हैं, और श्री कृष्ण सिन्हा साहब एक ही अकेले भूमियार चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, वो 17 साल से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर रहे थे, और उनके पास अभी भी वो कंटिन्यूअस चीफ मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड उनके पास है, जो नीतीश जी के पास नहीं। वो 14 साल से ज़्यादा, 14 साल 314 दिन, मतलब करीब करीब 15 साल वो लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। नीतीश जी 10 साल प्लस एक लगातार रहे, बीच में जीतन राम मांझी जी वाला ब्रेक आ गया था। फिर एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कि जो 3 दलित तो हुए हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन कुल उनका कार्यकाल, किसी का भी कार्यकाल 1 साल नहीं रहा है। जीतन राम मांझी जी 213 दिन, रामसुंदर दास साहब 302 दिन, भोला पासवान शास्त्री साहब 3 टर्म मिला के 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन फिर भी 365 को नहीं क्रॉस कर पाए, 332 दिन। कुल 852 दिन, 2 साल 4 महीने, ये तीनों चीफ मिनिस्टर मिलके 2 साल 4 महीने रह पाए हैं। अब जरा अगर आप एक दूसरे नज़र से देखिए बैकवर्ड, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, बैकवर्ड कौन कितने दिन रहे हैं भाई। नीतीश कुमार साहब 18 साल 90 दिन हो गया है, राबड़ी देवी जी 7 साल 190 दिन, लालू यादव जी 7 साल 130 दिन, दरोगा प्रसाद राय साहब 310 दिन, बीपी मंडल साहब 51 दिन, एसपी सिंह साहब, जो सतीश प्रसाद सिंह कोयरी जो एक मैंने बताया था 5 दिन, और कर्पूरी ठाकुर साहब 2 साल 98 दिन। ये भी टोटल करीब करीब आके 36 साल 5 महीने हो रहा है। और 1 साल 7 महीने एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे, अब्दुल गफूर साहब। अब मुस्लिम को तो भूल ही जाइए, मुस्लिम तो चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकता है। तो 36 साल 5 महीने ये, 1 साल 7 महीने मुस्लिम, ये हो गए 38, और 2 साल मतलब दलित, तो 38 और 2 40 साल बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम ये सब रहे हैं। अपर कास्ट वहाँ पे 78 साल करीब रहा, 38 साल करीब रहा है। अब एक जो लास्ट डेटा करके मैं इसको कंक्लूड करूँगा, बिहार की पॉपुलेशन दलित की 90.65 है, करीब करीब 20%। कुल 2 साल उनको चीफ मिनिस्टरशिप मिली है। मेरा निश्चित मानना है कि चाहे वो बीजेपी आए, एनडीए आए, चाहे वो आरजेडी आए, जो दलित
पॉपुलेशन और दलित एमएलए हैं वो एक डिसाइसिव फैक्टर प्ले करेंगे इस बार की सरकार बनाने में, क्योंकि अब मामला रिप्रेजेंटेशन का नहीं, अब मामला पार्टिसिपेशन का है। दलित को आज ये धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है कि जब बीजेपी की सरकार आती है तो हमें बिल्कुल सत्ता से दूर कर दिया जाता है। नाम के लिए बोलेंगे कि अच्छा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे। बीजेपी का डेस्परेशन है कि किसी तरह से बीजेपी एक बार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे बैठ जाए, जो अभी तक नहीं बैठी है, वो उसकी बहुत दबी हुई इच्छा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी कांग्रेस के साथ हैं, बहुत अच्छा गठबंधन है, कहीं कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस ने अपने गियर चेंज किए हैं, उन्होंने एक दलित अध्यक्ष बनाया है जो विधायक भी हैं, और उसका एक बड़ी मैसेज ये है कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है और वहाँ का अध्यक्ष भी दलित है। ये भी तय बात है कि कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। इंडिया गठबंधन जो प्रेजेंट जिसमें है, जिसमें आरजेडी है, माले है, सीपीआई, मतलब ये सब हैं, वीआईपी पार्टी है, अब आ गई है, तो इस तरह के उसमें कांग्रेस का एक अहम रोल होगा, और वो अहम रोल मेरे हिसाब से दलित वोट को लेके होगा। मैं ये बात इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑन देयर ओन कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि बिहार में अपनी सरकार बनाए, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। और आज की तारीख में नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी और नीतीश जी के बारे में ये थोड़ा कि वो कब किधर पलट जाएंगे, वो सब लेते हुए जो भी कहिए, जो 19-20 की अगर रेस है तो 20 मुझे इंडिया गठबंधन ही दिखाई दे रहा है एनडीए के मुकाबले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।